Hello everyone, welcome to the official channel of Pansal Academy. I am Neha and I am here to clear all your doubts regarding the CSR exam. So talking about the CSR exam, जब भी स्टूडेंट बैचलर्स में एडमिशन लेता है तो उसे ये सुनने को मिलता ही रहता है कि हाँ, अगर आगे कुछ भी करना है तो नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो बैचलर्स के टाइम में सबसे पहले उसको नेट के एग्ज़ाम के बारे में सुनने को मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे जब इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके उतने ही वर्ड्स, जितने वर्ड्स उसको सुनने को मिलते हैं उतने ही उसके मन में डाउट्स होते हैं, उतने ही उसे क्वेश्चंस होते हैं। सो बेस्ड अपॉन द क्वेरीज जो हमें हमारे स्टूडेंट से मिलने को मिलती हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, या जो भी हमारे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स होते हैं जो भी रिगार्डिंग द CSR नेट एग्ज़ाम, उन सब क्वेश्चंस का आंसर हम देंगे इस सीरीज के थ्रू। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द CSR एग्जाम। एंड ऑल्सो इस पर हम बहुत सारा कंटेंट डालते रहते हैं रिगार्डिंग द सिलेबस एंड जो कंटेंट एक्चुअली में आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। तो दिस इज लाइक अ सिंगल स्टॉप फॉर ऑल द CSR नेट एग्जाम, बिकॉज हम यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस सब सब्जेक्ट्स का कंटेंट डालते हैं। ओके, सो द टॉपिक या जो डाउट है जिसके जो आज मुझे आपका क्लियर करना है, जो मुझे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे सुनने को मिलता है, वो ये है कि JRF और LS में क्या डिफरेंस होता है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, तो ये डाउट आपका ज़रूर क्लियर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से आप अपने करियर का एक जो हायर स्टडीज़ है वो एक पाथ बना रहे हो। सो यहाँ पे अगर इसी पॉइंट पे आप एक मिस्टेक कर दोगे तो उसके बाद आपका आगे 6 मंथ्स और वेस्ट होने के चांसेस हैं। तो जो मिस्टेक की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जब हम CSR नेट का फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिलिंग में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। वहाँ पे एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो वो JRF के लिए हो रहे हो या LS के लिए, और आपको दोनों में से एक चूज़ करना होता है। अब JRF, ये मैंने आप ऐसे पिछली वीडियो में भी बताया है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड इंट्रोडक्शन चाहिए तो आप वहाँ पे वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन JRF और LS में सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस मार्क्स के बेसिस पे यही है कि JRF की कट ऑफ 10-15 मार्क्स ज़्यादा जाती है LS से। सो स्टूडेंट्स को पहले ही वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं इतना कि ये एग्ज़ाम हमसे कहाँ ही क्वालिफाई हो पाएगा, तो उन्हें लगता है कि हाँ हमसे LS हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, JRF तो हम शायद ही क्वालिफाई कर पाए। सो वो क्या करते हैं, जब फॉर्म फिलिंग का टाइम होता है तो वहाँ पे LS टिक कर देते हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट LS के लिए टिक किया है उसने, तो अगर वो एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आएगा वो LS के लिए उसने अगर LS फिल किया है वहाँ पे, तो अगर उसने JRF क्वालिफाई करने जितने मार्क्स ले भी लिए, स्टिल उसको JRF क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, बिकॉज उसने खुद ही फॉर्म में फिल किया है कि मैं LS के लिए अपीयर हो रहा हूँ। और अगर वो स्टूडेंट JRF फिल करता है तो चाहे उसके JRF, देखो अगर JRF फिल किया और JRF जितने मार्क्स आ गए तब तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका JRF क्वालिफाई हो जाएगा। बट अगर उसके मार्क्स JRF कट ऑफ जितने ना आए, LS को वो मीट कर गया, तो JRF फिल करने के बाद भी वो स्टूडेंट LS के लिए एलिजिबल होता है। तो मतलब आपको कौन सा चूज़ करना है JRF और LS में, आपको हमेशा JRF चूज़ करना है, बिकॉज अगर आपने JRF चूज़ किया तो अगर आप उतने मार्क्स ले लोगे तो JRF क्वालिफाइड नहीं ले पाओगे, तो LS क्वालिफाइड की अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ भी प्रोवाइड की जाती है। सो इसके बाद मे बी यू विल बी थिंकिंग कि अच्छा अगर ऐसा ही है तो वहाँ पे दो ऑप्शंस दिए क्यों है, JRF और LS का ऑप्शन देने का मतलब क्या है, सीधा JRF ही दे देते। ये इसलिए होता है बिकॉज देयर इज़ अ एज लिमिट फॉर JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। कोई भी स्टूडेंट अगर 28 ईयर्स का है जनरल कैटेगरी, तब वो JRF के लिए अपीयर हो सकता है, एंड रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स की फॉर अदर कैटेगरीज, तो 33 ईयर्स इज़ फॉर अदर कैटेगरीज। लेकिन LS के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। LS के लिए कोई स्टूडेंट इवन इफ ही इज और शी इज़ 50-60 ईयर्स ओल्ड तो भी वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। सो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन बनाया जाता है जहाँ आपको JRF और LS में से चूज़ करना होता है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो JRF के लिए अपीयर ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर 28 और 30 ईयर, लाइक दे आर ओल्डर देन दैट। तो इसलिए ये सेक्शन दिया गया है। अगर आप कॉलेज में हो, अगर आपकी जो एज है वो 28 से लेस है, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी LS चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हो सकता है अगर आपने JRF क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप फिर भी LS क्वालिफाइड ही माने जाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस जो स्टूडेंट के पास नहीं है। एंड बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स LS ही फिल करते हैं उसमें ड्यू टू द रीज़न कि वो खुद पे इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। सो आई होप मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया होगा, और जब भी ये जून वाला एग्ज़ाम है उस पर जब आप ये फॉर्म फिल करोगे
तो आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। थैंक